सांसद जी, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे चुनाव पर भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बार बार धन्यवाद दूंगा मछली शहर लोकसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि उन्होंने दोबारा जो है हमारे जितने भी यहाँ मछली शहर लोकसभा के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, समर्थक साथी हैं, उनका आशीर्वाद मांगने के लिए अवसर प्रदान किया है। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? अब की बार 400 पार का नारा है, इसको कैसे चरितार्थ करेंगे, कैसे बलीभूत? देखिए हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन 65 वर्षों में जो कार्य नहीं हुए हैं, हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों में कार्य करने का काम किया है। मैं अपने मछली शहर लोकसभा को बता रहा हूं कि मछली शहर में हमारे लोकसभा में जबकि 2 साल कोरोना का काल निकाल दीजिए, तो ये हमारे मछली शहर लोकसभा में एक ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने करने का काम किया है। लगभग 5000 करोड़ रुपए की परियोजना मेरे लोकसभा में देने का काम किया। मैं एक लोकसभा की बात कर रहा हूँ। 3 एनएच स्वीकृत हमारी सरकार ने किया है। आपका जौनपुर से मड़ियाहों से जो है रामपुर होते हुए जो भदोही मार्ग है, जोरों पर काम चालू है। मछली शहर से भदोही, ये जंघई से दुर्गागंज से भदोही और सुरियावा होते हुए इसका भी मार्ग एनएच का काम जोरों पर चालू है। हमारी सरकार ने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 56 सड़कें लगभग 250 करोड़ का देने का काम किया है। मैं रेल मंत्री जी को भी बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय अश्विनी वैष्णव जी को, कि मेरे प्रयास से उन्होंने मेरे लोकसभा में लगभग 350 करोड़ की परियोजना के साथ साथ 10 ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करवाने का काम किया। आप परियोजना भी पूछना चाहेंगे तो मैं एक एक करके जो है वो आपको बताऊंगा कि जैसे आपका डोभी है 12 करोड़ का बनकर के तैयार हो गया सुंदरीकरण का, केराकत का 16 करोड़ का, और जफराबाद का जो बहुत पहले से ये 25 वर्षों से यहाँ की जनता की मांग थी कि ये 2 लेन ओवर ब्रिज बने और यहाँ जफराबाद जंक्शन का सुंदरीकरण हो। हमारी सरकार ने 122 करोड़ का उसको भी जो है पास कर दिया। मेरी सरकार ने जलालगंज का ओवर ब्रिज, आप लोग जफराबाद के जो रहने वाले हैं वो जान लें कि उसका भी 25 करोड़ का टेंडर हो गया। बाबतपुर मगारी का जो रेलवे ओवर ब्रिज है उस पर लोग आने जाने लगे। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आकर के अभी उसका लोकार्पण करके गए, लगभग 45 करोड़ का। ऐसी तमाम परियोजनाएं PWD से ये 5 वर्षों में छोटी बड़ी सड़कों को अगर मिलाओगे तो मेरी लोकसभा में लगभग 750 सड़कों के ऊपर मेरी सरकार ने मेरे लोकसभा में इतना, एक लोकसभा में अगर हमारी सरकार काम कर रही है तो पूरे देश में कितना, जैसे कि अभी हमारी भाई साहब कह रहे थे कि एयरपोर्ट के विषय में, पहले पूरे देश में 74 एयरपोर्ट थे 2014 के पहले, अभी 150 हो गए। तो तमाम, चाहे आपका एम्स हो, चाहे मेडिकल, प्रत्येक जिले को मेडिकल, हाँ मुगराबासापुर में मेरे लोकसभा के बाहर है लेकिन कार्य हो रहा है, वहाँ भी बाईपास का प्रस्तावित हो गया है, टेंडर हो गया। एक उनका भी पूछने दो। हाँ, जनता से क्या अपील कर रहे हैं? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत के लिए 400 के पार, भारत के समृद्धि के लिए 400 के पार, यहाँ भारत में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए 400 के पार, ये पूरे देश की जनता 400 के पार, ये जौनपुर की जनता, मछली शहर के दोनों लोकसभा की जनता 400 के पार करने का लक्ष्य लेकर के चले। मोदी योगी जिंदाबाद। ये उनका विषय है, उनसे पूछिए, हम क्यों मैं प्रतिद्वंदी, मैं अपने आप को किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं काम करता हूँ और मैं हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा काम करने में विश्वास रखते हैं। हमारी सरकार काम करने में विश्वास रखती है। हम काम कर रहे हैं, प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं, और जो भी आया, चाहे जिस दल से आया, यहाँ की जनता जिसका काम अच्छा होगा, जो कार्य अच्छा किया होगा, वो उसको जो है अपना आशीर्वाद देगी। हाँ?
अभी रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण का काम चालू हो गया है। ओवर ब्रिज का ये सूचना जारी होने के दोनों का शिलान्यास हो चुका है। पत्रकारों के हित के लिए कुछ सोच रही है सरकार? देखिए, पत्रकारों के हित के लिए आप तो जो है देश के चौथे स्तंभ हो। आप एक एक करके पूछो उनका देखिए, ये तो सरकार का विषय है, जो सरकार सोचेगी आपके सामने आएगी। आप लोगों के विषय में आप लोगों 10 वर्षों में कुछ नहीं, क्यों नहीं सोचा? पत्रकारों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं, आप लोगों को सुविधाएं तमाम जो है सरकार देने का। आप लोगों का तो इंश्योरेंस की भी कोई योजना चालू हुई? सारी योजना इनके लिए। सारी योजना, जितनी देश की योजना चल रही है, आप देश के बाहर हो क्या? देश में हो ना, तो सारी योजना देखिए। 1 मिनट पत्रकार महोदय, चाहे ये उद्योग धंधे का विषय हो, रक्षा सुरक्षा की बात हो, चाहे आवास देने की बात हो, चाहे लाइट देने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी बात हो, आयुष्मान कार्ड भी तो आप लोगों को हमारी सरकार ने देने का काम